Good morning, student. So today we will study the Majja Dhatu. So in Majja Dhatu, first of all, the Majja Dhatu Utpatti. So in reference of the Utpatti, there is a slok, Asthano Majja Prajayate. This is a slok from Charak Samhita Chikitsasthana. So Asthano Majja Prajayate, it means from the Asti Dhatu, Majja Dhatu originate और Asti Dhatu से Majja Dhatu की उत्पत्ति होती है. नेक्स्ट बाय द सुश्रुता ततो मज्जा जायते. ततो मतलब इस प्रकार अस्थि से मज्जा की उत्पत्ति होती है. तो दीज आर द टू श्लोकास ऑफ चरक एंड सुश्रुत. नेक्स्ट देयर इज इंपॉर्टेंट श्लोक व्हाट इट सेज करोति तत्र सौशर्यम अस्थना मध्ये समीरण. करोति तत्र सौशर्यम अस्थना मध्ये समीर्ण मेत्सस्तानि पूर्यन्तो स्नेहो मज्जा तत् स्मृता. तो इसका मतलब क्या है. करोति करोति मतलब करता है. तत्र सौशर्यम अस्थनाम. शौशर्य मतलब खोखला हॉलोपन पोरस हॉलोनेस. अस्तनाम मतलब हड्डियों में अस्थियों में. तो तत्र सौशर्यम अस्तनाम मध्य समीरणा. मध्य मतलब मिडिल बीच में. समीरणा मतलब वात. तो जो वात है वो अस्थियों के बीच में खोखलापन कर देता है. शौशर्यम मतलब खालीपन हॉलोनेस. तो वात प्रोड्यूस द हॉलोनेस इन द बोन्स. मेत्सस्तानि पूर्यन्ते स्नेहो मज्जा तत् स्मृता. मेत्सस्तानि पूर्यन्ते. और ये जो खाली जगह है हड्डियों के बीच में उसकी जो पूर्ति है उसको जो फिल करने का काम करता है वो कौन करता है. मेद. तो मेत्सस्तानि पूर्यन्ते स्नेहो. मेद का जो स्नेह भाग है वो इस खालीपन का पूर्ण कर देता है. वो इस खालीपन को भर देता है. मज्जा तत् स्मृता. इसी को हम मज्जा कहते हैं. हम्म? करोति तत्र सौशर्यम अस्थनाम मध्य समीरण. करोति मतलब करता है. तत्र सौशर्यम अस्थनाम. सौशर्य मतलब खालीपन. अस्थनाम मतलब हड्डियां बोन्स अस्थि. मध्य मतलब बीच में. समीरणा मतलब वात. तो जो वात है वो हड्डियों के बीच में खालीपन कर देता है. मेदसस्तानी पूर्यन्ते. और जो मेद है वो उसकी पूर्ति करता है. पूर्यन्ते मतलब फिलअप करता है. स्नेहो तो मेद का जो स्नेह है वो इसको फिलअप करता है. मज्जा तत् स्मृता. उसी को हम मज्जा कहते हैं. दिस इज द श्लोक चरक संहिता चिकित्सा स्थान 15 चैप्टर गृहिणी चिकित्सा अध्याय. गृहिणी चिकित्सा अध्याय में आचार्य चरक ने लिखा है. क्या लिखा है. करोति तत्र शौशर्यम. करता है खालीपन किसमें हड्डियों में. मध्य समीरणा तो हड्डियों के बीच में मतलब इनसाइड द बोन्स. द वाता प्रोड्यूस द हॉलोनेस. द मेत्सस्तानि पूर्यन्ते. और इसकी जो फिलिंग करता है वो कौन करता है. मेद. स्नेहो मज्जा तत् स्मृता. और मेद का जो स्नेह है वो इसकी फिलिंग करता है. उसी को हम मज्जा कहते हैं. ठीक है. तो अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द मज्जा धातु उत्पत्ति तो क्या लिखना है. करोति तत्र शौशर्यम अस्थना मध्य समीरणा मेत्सस्तानि पूर्यन्ते स्नेहो मज्जा तत् स्मृता. तो द वाता समीरणा और वात प्रोड्यूस द हॉलोनेस in between or inside the bone, and that is occupied or filled by the snare of made, and that itself is known as majja. ठीक है. नेक्स्ट महत्सु च मज्जा भवती. महत्सु महत्सु मतलब बड़ी. तो हम ये बड़ी किसकी बात कर रहे हैं. बड़ी या छोटी. बड़ी मतलब हड्डियां. महत्सु च मज्जा भवती. तो जो ये जो बड़ी बोन्स होती हैं इनमें इसको मज्जा कहते हैं. स्थूल अस्थिषु विशेषेण मज्जा त्व आभ्यंतर आश्रिता. स्थूल अस्थिषु विशेषण. विशेषण मतलब विशेष रूप से. स्पेशली स्थूल अस्थिषु तो विशेष रूप से जो बड़ी अस्थियां हैं. मज्जा तो अभ्यंतर आश्रिता तो उनके अंदर मज्जा आश्रित होता है. दिस इज द रेफरेंस ऑफ द सुश्रुता शारीरिक स्थान. तो जो बड़ी हड्डियां हैं उनके अंदर मज्जा आश्रित होता है. ये किसने बोला. ये सुश्रुत ने बोला. चरक पहले ही बोल चुके हैं कि जो वात है करोति. करोति मतलब करता है. करोति मतलब करता है. क्या करता है. खालीपन. खालीपन मतलब शौशर्यम किसमें करता है हड्डियों में. तो करता है खालीपन हड्डियों में. करोति शौशर्यम अस्तनाम. किसके बीच में हड्डियों कहाँ आगे पीछे बीच में. बीच में बीच में मतलब मध्य. कौन कर रहा है. समीरणा. तो करोति मतलब करता है. कौन करता है क्या करता है. खोखला. खोखला मतलब शौशर्यम किस में करता है हड्डियों में. अस्तनाम कहाँ आगे या पीछे या बीच में. मध्य. कौन कर रहा है समीरणा. मेदसस्तानी. और जो मेद है क्योंकि हड्डी से पहले वाली धातु कौन सी है. मज्जा से पहले वाली धातु. जो मे अस्थि से पहले वाली रस रक्त मांस मेद अस्थि. अस्थि से पहले वाली धातु कौन है मेद. तो जो मेद है वो उसकी फिलिंग कर देता है.
फीलिंग मतलब पूर्यन्ते, कौन फीलिंग कर रहा है? मेद। फीलिंग मतलब पूर्यन्ते। स्नेह, उसी का जो स्नेह पोर्शन है। मज्जा समीरना, उसी उस मज्जा स्मृता, उसी को हम मज्जा कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने लिखा है, स्थूल अस्तिषु विशेषण मज्जा तो अभ्यंतर आश्रिता। मतलब बड़ी बड़ी, स्थूल मतलब बड़ी बड़ी, जो लार्ज बोन्स होती हैं उनके अंदर विशेष रूप से मज्जा आश्रित होती है। ठीक है। बी फाइंड द रेफरेंस मस्तिष्क शिरस्तो मज्जा, मस्तिष्क शिरोगता स्नेह। तो मज्जा का दूसरा रेफरेंस भी है, मस्तिष्क शिरस्तो मज्जा, मस्तिष्क में सिर के अंदर मज्जा रहती है। मस्तिष्क शिरोगत स्नेह, तो स्नेह चक्रपाणी ने कहा है मस्तिष्क शिरोगत स्नेह, मतलब मस्तिष्क या सिर के अंदर रहने वाला जो स्नेह है उसी को हम मज्जा कहते हैं। मज्जा के कार्य, मज्जा प्रीति स्नेह बलम शुक्रम पुष्टिम पूर्णाम अस्तनाम चा करोति। तो मज्जा, मज्जा प्रीति, प्रीति मतलब लव एंड अफेक्शन। स्नेह, स्नेह मतलब स्निग्धता, अंक्टुअसनेस। बलम, बलम मतलब स्ट्रेंथ या पावर। शुक्र पुष्टि, क्योंकि मज्जा के बाद जो नेक्स्ट धातु है वो शुक्र धातु है। शुक्र पुष्टि। पूर्णम अस्तनाम, क्योंकि वो हड्डियों की फिलिंग करता है इसलिए पूर्णम अस्तनाम चा करोति। मज्जा के जो कार्य हैं जो आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, उन्होंने क्या रेफरेंस दिया है? प्रीति, प्रीति मतलब लव एंड अफेक्शन, प्रीति मतलब लव एंड अफेक्शन। स्नेह, स्नेह मतलब अंकुशनेस। बल, बल मतलब पावर या स्ट्रेंथ। शुक्रम पुष्टि, शुक्रम पुष्टि मतलब शुक्र धातु की पुष्टि, दैट इज नरिशमेंट ऑफ नेक्स्ट धातु। पूर्णम अस्तनाम, पूर्णम अस्तनाम मतलब फिलिंग ऑफ द बोन्स। चा करोति, तो मज्जा धातु आपकी बॉडी में क्या काम करती है? सबसे पहले प्रीति, प्यार, उसके बाद स्नेह, उसके बाद बलम, देन शुक्रम पुष्टिम और पूर्णाम अस्तनाम च करोति। तो कैसे याद रखना है? रटना कुछ नहीं है। मज्जा धातु है, तो मज्जा धातु है तो नेक्स्ट नेचुरल सी बात है कि अपने से आगे वाली धातु को बनाएगी, है ना? तो मज्जा के आगे वाली धातु कौन है? शुक्र, तो शुक्र पुष्टि। और मज्जा से पहले वाली धातु कौन है? अस्थि, तो अस्थि को फिल करेगी। तो आगे वाली धातु को भी हमने लिख लिया, क्या लिख लिया? शुक्र पुष्टि। और उससे पहले वाली धातु को भी हमने लिख लिया, क्या लिख लिया? पूर्णम अस्तनाम। तो जब आपकी हड्डियों में फिल्ड अप हो जाएंगी, हड्डियों में ताकत होगी, तो नेचुरल सी बात है बॉडी में बल आ जाएगा, है ना? तो तीन तो वैसे ही हो गए, रटने की जरूरत नहीं थी। आगे वाली धातु की पुष्टि, पीछे वाली धातु की फिलअप, फिलअप मतलब पूर्णाम अस्तनाम। और जब हड्डियां स्ट्रांग होंगी तो बल आ जाएगा, और जब बल होगा बॉडी में ताकत होगी तो बॉडी स्निग्ध होगी। और जब कोई चुस्त दुरुस्त व्यक्ति होगा, नेचुरल सी बात है वो प्यार करेगा, दैट इज प्रीति। तो आगे वाली धातु का नरिशमेंट शुक्रम पुष्टि, पहले वाली धातु की फिलिंग पूर्णाम अस्तनाम। जब हड्डियों में ताकत तो बल, और जब बल होगा तो शरीर स्निग्ध हो जाएगा, और जब स्निग्ध हो जाएगा तो अंडरस्टूड है कि वो प्यार करेगा, दैट इज प्रीति। तो नेक्स्ट पेज में शेयर करता हूँ। नेक्स्ट, मज्जा का शरीर में प्रमाण। तो मज्जा का शरीर में जो प्रमाण है वो एक अंजलि है। तो एक अंजलि, अंजलि में पहले ही बता चुका हूँ अंजलि क्या होता है। जब आप अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर जो मेजरिंग कैपेसिटी बनाते हैं, दोनों हथेलियों को आपस में मिला के, दैट इज अंजलि। तो एक अंजलि, किसकी अंजलि? उस व्यक्ति की अंजलि, जिस व्यक्ति की मज्जा धातु आप नाप रहे हैं उस व्यक्ति की बॉडी के अनुसार एक अंजलि होता है। तो नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल मोस्टली आते ही है, सार का एक क्वेश्चन आना ही आना है, इस साल भी आया था। जनरली हर साल आता है, तो 5 नंबर में से कोई सा भी आ जाएगा। रस रक्त मास मेद अस्थि मज्जा शुक्र। इस साल जो आया था वो कौन सा था? मेद सार था, है ना? तो हो सकता है अस्थि मज्जा कोई आ जाए, तो वो हम ध्यान से पढ़ेंगे, लोग ध्यान से सुनो। मज्जासार पुरुष के लक्षण, तनु अंगा, तनवंगा मतलब तनु अंगा, तनु मतलब पतले। बलवंता, बलवंता मतलब ताकतवर, पावरफुल। स्निग्ध वर्ण स्वरा, तो स्निग्ध वर्ण, स्निग्ध स्वरा। स्निग्ध वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा होता है, मतलब लश्चर युक्त कॉम्प्लेक्शन, स्निग्ध वर्ण। स्निग्ध स्वरा मतलब मेलोडियस वॉइस, जो उसकी वॉइस है, स्वर है, वो स्निग्ध है, मतलब तेल जैसा, मेलोडियस वॉइस। तो तनवंगा, तनवंगा मतलब थिन बॉडी ऑर्गन्स। बलवंता, बलवंता मतलब पावरफुल, स्ट्रेंथी। स्निग्ध वर्ण, स्निग्ध वर्ण मतलब उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत बढ़िया होगा। स्निग्ध स्वरा मतलब मेलोडियस वॉइस। स्थूल दीर्घ वृत संदेश, तो जो संधि है उस व्यक्ति की, हाँ, वो कैसी होने वाली है? स्थूल दीर्घ वृत। स्थूल मतलब प्रोमिनेंट, बड़ी बड़ी। दीर्घ मतलब लार्ज,
और व्रत मतलब गोल। तो उस व्यक्ति की जो संधि है, कौन से व्यक्ति की, जो मज्जासार व्यक्ति है, तो उसकी जो संधि है वो बड़ी बड़ी होने वाली है ना, मोटी होने वाली है और गोल होने वाली है। मोटी मतलब स्थूल, बड़ी मतलब दीर्घ, और गोल मतलब व्रत। कौन, संदेहश्च मज्जा सारा। तो जो पहले वाली लाइन थी वो क्या कहती थी, वो कहती थी इसकी स्पेशल फीचर्स है कि पतले हैं लेकिन बलवान है। कौन, मज्जासार पुरुष पतले हैं लेकिन स्ट्रांग है। तो पतले हैं लेकिन स्ट्रांग है, इसे कैसे लिखेंगे, तनु अंगा बलवंता। तनु अंगा मतलब उनकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उनकी बॉडी के जो स्ट्रक्चर है वो पतली है, तनु अंगा, लेकिन बलवंता, बलवंता मतलब स्ट्रेंथ है। और उनका जो स्वर और वर्ण है वो कैसा है, स्निग्ध। तो स्निग्ध वर्ण स्वर। तीसरा पॉइंट क्या था, संधि। तो संधि कैसी थी, स्थूल दीर्घ व्रत संदेश्च। स्थूल व्रत, स्थूल दीर्घ व्रत संदेश्च मज्जासारा। ठीक है, पतले हैं लेकिन ताकतवर हैं। जैसे हमने अस्थिसार में कैसे याद रखना था, पार्शनी, पार्शनी घुल्प जानु और रत्नी, स्टार्टिंग करनी थी हील से। तो मज्जासार में क्या याद रखना है कि पतले हैं लेकिन स्ट्रांग है। तो पतले हैं मतलब तनुअंगा, है ना, स्ट्रांग है बलवंता। फिर आपको वर्ण और स्वर चिकने होते हैं, तो स्निग्ध वर्ण स्निग्ध स्वर। उसके बाद क्या आता, संधि। संधि कैसी हो रही थी, संधि बड़ी बड़ी थी, मोटी थी और गोल थी। तो स्थूल दीर्घ व्रत संध्यश्च मज्जा सारा। और उन व्यक्तियों की क्या खास बात होती है, ते दीर्घ आयुष्यो। दीर्घ आयुष्य मतलब लॉन्गेविटी थी, लॉन्ग लाइफ स्पैन। दीर्घायुष्य मतलब लॉन्ग लाइफ स्पैन। श्रुत, विज्ञान, वित्त, आपत्त, सम्मान, भाजस भवंती। श्रुत, श्रुत मतलब इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल पर्सन, शास्त्रों के ज्ञाता। विज्ञान, विज्ञान मतलब इंटेलिजेंट, जीनियस। वित्त, वित्त मतलब पैसे वाले। आपत्त, आपत्त मतलब संतान युक्त। सम्मान भाजस भवंती, और सोसाइटी में सम्मान के पात्र होते हैं। तो जो मज्जासार पुरुष थे, रटना तो है नहीं। एक्चुअली क्या होता है, जब सारे सार हम पढ़ेंगे ना, फिर कंफ्यूजन रहता है कौन से सार के आगे क्या लिखना है। तो स्टार्टिंग, जब हड्डी की बात आएगी तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, एडी पे। कहाँ जाना है, एड़ी मतलब पाशनी, हील। जब मज्जा की बात आएगी तो हमें कैसे याद रखना है, पतले हैं लेकिन ताकतवर है। तो तनु अंगा बलवंता। उनका जो वर्ण और स्वर है वो कैसा है, स्निग्ध वर्ण स्निग्ध स्वर। उसके बाद जो उसकी संधि है वो संधि कैसी है, स्थूल व्रत दीर्घ संध्यश्च मज्जा सारा। ते दीर्घ आयुष्यो। तो उनकी जो आयु होती है, उनकी जो लाइफ लाइफ स्पैन है वो ज्यादा होती है, दीर्घ आयुष्य। वो इंटेलिजेंट होते हैं, जीनियस होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, दैट इज आपत्त। और सोसाइटी उनको सम्मान देती है। तो इंटेलिजेंट, जीनियस, श्रुत और विज्ञान। इंटेलिजेंट, जीनियस, श्रुत और विज्ञान। पैसे वाले, वित्त। बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, आपत्त। और सोसाइटी वो उनको रेस्पेक्ट देती है, सम्मान भाजस भवंती। रटना कुछ नहीं था इस श्लोक में, बहुत सिंपल सा श्लोक है। तनु अंगा बलवंता, पतले बॉडी के ऑर्गन्स है लेकिन स्ट्रांग है। सिंपल, पतले मतलब तनु, ऑर्गन मतलब अंगा, लेकिन स्ट्रांग है। स्निग्ध याद रखना था, स्निग्ध क्या था, स्निग्ध वर्ण और स्वर। फिर संधि याद रखनी थी, संधि में क्या थी, मोटी थी, बड़ी थी और गोल गोल थी। तो स्थूल दीर्घ व्रत संदेश्च मज्जा सारा। ऐसे जो पुरुष होते हैं उनकी लॉन्गिटिविटी ज्यादा होती है, लाइफ स्पेन ज्यादा होता है। ते दीर्घायुष्यो। श्रुत मतलब इंटेलिजेंट, जीनियस, विज्ञान, पैसे वाले, वित्त, बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, आपत्त, सोसाइटी उनको सम्मान देती है, सम्मान भाजस भवंती। आई होप श्लोक क्लियर हो गया होगा। देन, तो अभी हमने पढ़ा मज्जा धातु की उत्पत्ति। 2 मार्क्स में शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में। मज्जासार पुरुष 5 मार्क्स का क्वेश्चन, पैट क्वेश्चन है, कोई सा भी एक सार एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी मज्जा क्षय के लक्षण। तो मज्जा क्षय के लक्षण आचार्य सुश्रुत कहते हैं, क्या कहते हैं, शीर्यंत इव चा स्थीनि दुर्बलानि लघुनि चा पीड़तम वात रोगश्चा क्षीणे मज्जनि देहिनाम। तो शीर्यंत इव चा अस्थीनि, शीर्यंत, शीर्यंत मतलब घटने लगेगी, डिजनरेट होने लगेगा। किसमें, ऑफ कोर्स हड्डियों में, क्योंकि ये हड्डियों के अंदर भरा रहता है। तो हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई पूछेगा अस्थि क्षय के लक्षण, तो पता लगा शीर्यंत इव चा अस्थीनि, हड्डियां घट रही हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये जो सीरियन तीनी है वो मज्जा क्षय का है, ना कि अस्थि क्षय का। इसमें कंफ्यूजन है। तो एग्जाम में क्या होगा कि हड्डियां घट रही हैं, सीरियन तीनी आया और लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हड्डियां घट रही है लेकिन वो अस्थि क्षय का नहीं है, मज्जा क्षय का लक्षण है। शीर्यंत इव चा अस्थीनि दुर्बलानी लघुनी च।
शीर्यंत, शीर्यंत मतलब घटने लगेंगी, डिजनरेशन होने लगेगा, किसमें, हड्डियों में, अस्थिनी बोन्स में, दुर्बलानी बोन्स वीक हो जाएंगी, लघुनी और बोन्स लाइट हो जाएंगी। जब हड्डियां घटने लगेंगी, घटने मतलब हड्डियों के अंदर जो चीज रखी है, जब वो चीज ही घटने लगेगी तो अंडरस्टूड बात है हड्डियां घटने लगेंगी। जब वो चीज कम हो जाएगी, नेचुरल सी बात है हड्डियां वीक हो जाएंगी। और जब वो चीज अंदर और कम हो जाएगी तो हड्डियां, पहले अगर उनका वेट ज्यादा था तो अब इनका वेट कम हो जाएगा, दैट इज लघुनी चा। पित्ततम वात रोगाश्च। पित्ततम, पित्ततम का मतलब है कंटिन्यूअस, पित्ततम का मतलब है कंटिन्यूअस। कल जो हमने पढ़ा था वो प्रजनन था, ये पिरपतम। पित्ततम मतलब, पित्ततम मतलब कंटिन्यूअस। पित्ततम वात रोगाश्च, जो ऐसे लोग हैं वो कंटिन्यूअसली वात रोगों से पीड़ित रहेंगे। छीणे मज्जनी देहिनाम, और छीणे मतलब क्षय में, मज्जनी मज्जा के, मज्जा के क्षय में, देह में ये सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। तो क्या सिम्टम्स हैं, शीर्यंत इव चास्थिनी मतलब हड्डियां घटने लगेंगी। जब हड्डियां घटने लगेंगी, डिजेनरेट होने लगेंगी तो नेचुरल सी बात है दुर्बल हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी और लाइट हो जाएंगी। तो शीर्यंत इव चास्थिनी, हड्डियां घट रही थी, घटने की वजह से लाइट हो रही थी, मतलब वीक हो रही थी, और उसकी वजह से लाइटनेस, उनका वेट कम हो रहा था। पित्ततम वात रोगाश्चा, और जो ऐसे व्यक्ति हैं वो कंटिन्यूअसली वात रोगों से सफर करते हैं। क्षीणे मज्जनी देहिनाम, मज्जा क्षय की अवस्था में देह में ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक दूसरा श्लोक है, वो श्लोक क्या कहता है, मज्जा क्षय अल्प सुकृता पर्व भेदो अस्ति निस्तोद अस्ति शून्यता च। व्हाट दैट मीन, इसका मतलब है मज्जा क्षय, मज्जा क्षय की अवस्था में अल्प सुकृता मतलब उस व्यक्ति में जो सीमन है उसका अमाउंट कम हो जाएगा। पर्व भेदो, पर्व भेदो मतलब, पर्व मतलब स्मॉल जॉइंट्स, पर्व भेदो उसके स्मॉल जॉइंट्स में पेन मिलेगा। अस्थि निस्तोदो, और उसकी बोन्स में प्रिकिंग पेन होगा। अस्थि शून्यता चा, तो अस्थि शून्यता मतलब वैकेंटनेस, खालीपन, मतलब अस्थियों में शून्यता आ जाएगी। तो मज्जा क्षय, मज्जा क्षय की अवस्था में अल्प सुकृता, उसकी बॉडी में सीमन या शुक्र धातु कम हो जाएगी। पर्व भेदो, उसके स्मॉल जॉइंट्स में पेन होगा, हड्डियों में पेन होगा। अस्थि निस्तोदो, हड्डियों में खालीपन हो जाएगा। अस्थि शून्यता च, तो जो रिलेशन है वो किसका है, हड्डियों का। तो पर्व भेद छोटी छोटे जॉइंट्स में दर्द, अस्थि निस्तोद अस्थियों में प्रिकिंग पेन, अस्थि शून्यता अस्थियों में खालीपन, और नेचुरल सी बात है मज्जा के बाद जो नेक्स्ट धातु है वो कौन सी धातु थी, शुक्र, तो अल्प शुक्र था। ठीक है, अस्थियों में प्रिकिंग पेन, अस्थि निस्तोद, स्मॉल जॉइंट्स में दर्द, पर्व भेद, अस्थियां खाली, अस्थि शून्यता, और मज्जा क्षय अल्प शुक्रता। और क्या होने वाला है, जो मज्जा की नेक्स्ट धातु है उसकी जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी। तो मज्जा क्षय अल्प शुक्रता, पर्व भेदो, अस्थि निस्तोद, अस्थि शून्यता चा। तो पर्व भेदों का मतलब क्या है, पर्व भेदों का मतलब है कि उसके जो स्मॉल जॉइंट्स हैं उनमें पेन होगा। अस्थि निस्तोद का मतलब क्या है, प्रिकिंग पेन इन द बोन्स। और अस्थि शून्यता मतलब वैकेंटनेस इन द बोन। नेक्स्ट जो श्लोक है भागवत का, वो कहते हैं अस्तना मज्जनी सौशिर्य भ्रमस तिमिर दर्शनम। तो अस्तना मज्जनी सौशिर्य, तो हड्डियों के अंदर खालीपन होगा क्योंकि मज्जा कम हो रहा है। सौशिर्य, सौशिर्य मतलब खालीपन, खोखलापन। भ्रमस तिमिर दर्शनम, भ्रम का मतलब चक्कर आना, तिमिर का मतलब आंखों के सामने अंधेरा छाना। भ्रम का मतलब चक्कर आना, तिमिर का मतलब आंखों के सामने अंधेरा छाना। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मज्जा क्षय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो मतलब क्या होता है, इन धातुओं में से एक दो क्वेश्चन तो लॉन्ग आने वाले हैं, एक कोई सी भी धातु लॉन्ग आ जाएगी। अदरवाइज किसी भी धातु की क्षय या वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी धातु का सार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही मज्जा क्षय का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मज्जा क्षय में क्या लिखा है, हड्डियां घटने लगेंगी, दैट इज शीर्यंतेव चास्थिनी। जब हड्डियां घटने लगेंगी तो वीक हो जाएंगी, दुर्बलानी। और जब वीक हो जाएंगी उनके अंदर का मास कम हो जाएगा तो वो लाइट हो जाएंगी, लघुनी चा। और ऐसे व्यक्ति हमेशा वात रोगों से सफर करते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ द आश्रय आश्रय संबंध अस्थि धातु का। तो प्रततम वात रोगाणी क्षीणे मज्जनी देहिना। दूसरा श्लोक क्या कहता है, वो श्लोक पूरा हड्डियों से रिलेटेड है। या तो छोटे ज्वाइंट में पेन होगा, या हड्डियों में प्रिकिंग पेन होगा, या हड्डियों में खालीपन होगा, और जो मज्जा की अगली धातु है उसकी कमी हो जाएगी। तो अल्प शुक्रता, पर्व भेदो, अस्थि निस्तोद, अस्थि शून्यता चा। आचार्य भागवत क्या कहते हैं, आचार्य भागवत कहते हैं मज्जननी सौशिर्यम, तो मज्जनी मज्जा की वजह से हड्डियों में सुस्थिरता आ जाएगी, तो सौशिर्यम, और आंखों के सामने अंधेरा छाएगा और चक्कर आएंगे।
चक्कर आने का मतलब भ्रम, और आंखों के सामने अंधेरा छाएगा मतलब तिमिर दर्शनम। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मज्जा क्षय। नेक्स्ट वी विल सी द मज्जा वृद्धि। मज्जा वृद्धि बहुत सिंपल है, सिर्फ दो शब्द हैं श्लोक के अंदर। क्या कहता है श्लोक? मज्जा सर्वांग गौरवम, मज्जा नेत्रांग गौरवम। तो दिस इज द श्लोक, मज्जा सर्वांग गौरवम, मज्जा नेत्रांग गौरवम। तो मज्जा की वजह से क्या होगा? सर्वांग गौरवम, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सारे ऑर्गन्स में हैवीनेस आ जाएगी। या नेत्रांग गौरवम, जो बॉडी की जो आईज हैं वो आईज हैवी हो जाएंगी। तो हैवीनेस इन द आईज, हैवीनेस इन द बॉडी ऑर्गन, दीज अकर्स बिकॉज ऑफ द मज्जा वृद्धि। तो मज्जा क्षय और मज्जा वृद्धि, वृद्धि में तो कुछ है नहीं, सिर्फ दो लाइन है। जैसे अस्थि वृद्धि में कुछ नहीं था, सिर्फ दो लाइन थी, एक अधिदंता और एक अस्थि अध्यस्थि। तो ऐसे ही मज्जा वृद्धि में क्या है? सिर्फ दो सिम्टम्स है, एक सर्वांग गौरवम और एक नेत्रांग गौरवम। लेकिन इनका जो क्षय है उसमें तीन चार सिम्टम्स है। ठीक है, वॉट वी हैव स्टडीड टुडे? वी हैव स्टडीड मज्जा धातु की उत्पत्ति, मज्जा का प्रमाण, मज्जा के कार्य, मज्जा क्षय और मज्जा वृद्धि। आई होप समझ आया, समझ आया? Yes, sir.